वक्त है। और गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, हालांकि मैंने बहुत 2-3 विद्वानों से भी किया था, उन्होंने अपने अपने तर्क इस पे दिए हैं, बस आपके श्रीमुख से मैं सुनना चाहता हूँ। कहते हैं कि हम सब एक भगवान की कठपुतली हैं, जैसे वो नचाते हैं हम नाचते चले जाते हैं। तो जो हम कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म कर रहे हो या बुरे कर्म करते हैं, उसमें भी भगवान की इच्छा होगी जिससे हम वो कर्म कर रहे हैं। तो जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो उसका दंड हमें क्यों मिलता है सर? मेरा ये प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न है इनका, बड़ा गहरा है, बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत कम लोग प्रश्न करते हैं ऐसा, आपने प्रश्न किया है, उत्तर दे रहे हैं। सारी काम भगवान करते हैं, कहते हैं ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब सब भगवान करते हैं तो फिर पापी व्यक्ति क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हमने चोरी की तो फिर हमने वो भी ईश्वर की मर्जी से की, क्योंकि सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ये सवाल है आपका। जी जी बिल्कुल। अब उत्तर के लिए आपसे ही मैं प्रश्न करूंगा। जी बिल्कुल। आपकी एक गाड़ी है, माना कि एक कार आपकी है और आप मालिक हैं, कार के मालिक। आपने एक ड्राइवर लगा रखा है जी। आपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी लेके स्टेशन चले जाओ, गाड़ी लेके एयरपोर्ट चले जाओ, गाड़ी लेके मार्केट चले जाओ। तो आप जो कहते हैं आपका ड्राइवर वहीं ले जाएगा गाड़ी। जी। गाड़ी आपकी मर्जी से चलती है, चलाता तो ड्राइवर है पर मर्जी आपकी है। सही है जी बिल्कुल। आपने गाड़ी एयरपोर्ट के लिए रवाना की, जा बेटा मेरे गेस्ट आ रहे हैं, जाओ एयरपोर्ट से लेके आओ। ड्राइवर गाड़ी लेके चला, आपकी मर्जी से जा रहा है। जी जी। पर रास्ते में वो गाड़ी को किसी डिवाइडर से ठोक देता है, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का नुकसान हो गया, गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। तो क्या ये आपकी मर्जी थी? जी नहीं। आपकी मर्जी थी कि गाड़ी एयरपोर्ट जाए, पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी गड्ढे में गिर गई। ये आपकी मर्जी नहीं थी, ये मर्जी नहीं थी, ये गलती थी। किसकी? आपकी नहीं, ड्राइवर की। हाँ या ना? जी। ड्राइवर के पास दोनों थे, एक्सीलेटर भी था और ब्रेक भी था। क्यों नहीं हिसाब से गाड़ी चलाया? क्यों डिवाइडर पर ठोक दिया? आपकी गाड़ी आपकी मर्जी से चलती है, पर जब उसका नुकसान होता है तो वो आपकी मर्जी नहीं होती है ना, वो लापरवाही होती है। उसी प्रकार ये संसार भगवान की ओर से चल रहा है, मालिक भगवान है, हम लोग केवल ड्राइवर हैं। हमारे पास ईश्वर ने विवेक दे रखा है। आपको पता है कि आपको गुलाब की सैया पर तो सोना है, आप कहीं गुलाब होंगे तो आप जाके उस गुलाब के ऊपर बैठ भी सकते हैं, खड़े भी, पर कांटों का ढेर होगा तो आप नहीं खड़े होंगे। आपको पता है कि ये गुलाब है, ये कांटा है, आपको समझ है कि सही है, ये गलत है। जब आपको समझ है तो आपने अपनी समझदारी से अपने मन को रोका क्यों नहीं गलत काम से? ईश्वर की मर्जी से संसार चल रहा है, आप और हम सबकी मर्जी में ईश्वर की मर्जी है। पर हम जो गलत निर्णय लेते हैं उसके लिए ईश्वर ने हमें स्वतंत्र, गाड़ी आपकी है, मालिक आप हैं, लेकिन ब्रेक एक्सीलेटर आपने ड्राइवर को सौंप रखा, भाई जहां जरूरत पड़े दबाते रहना। उसी प्रकार ईश्वर ने भी हमें बुद्धि देके स्वतंत्र कर दिया है कि जहां जरूरत पड़े वहां अपने हित में अहित में सोच लेना। आपको कहा जाए कुएं में गिर जाओ, आप नहीं गिरेंगे, आपको पता है ये गलत है। तो आपको स्वयं को ईश्वर ने इतनी पावर दे रखी है। मालिक तो आप हैं गाड़ी के, लेकिन कुछ पावर ड्राइवर के पास भी है ना, ब्रेक एक्सीलेटर। उसी प्रकार संसार ईश्वर का है, संसार ईश्वर की मर्जी से चलता है। पर जब आप गलत करते हैं तो वो ईश्वर की मर्जी नहीं होती, वो आपके मन की गलती होती है। आपने अपने मन को नियंत्रित क्यों नहीं किया? ड्राइवर ने गाड़ी को क्यों नहीं नियंत्रित किया? अब नुकसान हुआ है तो वो ड्राइवर को भी चोट लगेगी, मालिक को चोट नहीं लगेगी। भाई एक्सीडेंट हुआ है तो चोट, मालिक तो घर में बैठा है, मालिक तो परमात्मा है। अब तुम ही ड्राइवर हो तो तुम ही भोगो फिर। तो अपने अपने किए का दंड, ईश्वर की मर्जी से संसार चलता है, पर उन्होंने हमें सही गलत की सोच दे रखी है। सही गलत क्या है वो पहचान दे रखी है। अब आप गलत करें तो इसमें दोषी ईश्वर कैसे हो सकता है? खातून का सवाल सुन लीजिए। Very shy, she just doesn't want to come in front or ask it herself. She says her question is about will of Allah. She says I keep hearing everything is the will of Allah.
whatever happens is the will of Allah. And they say that everything is written already. So then where is the freedom of choice? सवाल करने वाली खातून एक गैर मुस्लिम थी और उसने वहां पर मौजूद एक रजाकार खातून की मदद से अपना सवाल पहुंचाया था और कहा था कि वो खुद कैमरे पर नहीं आना चाहती और सवाल किया था कि अगर अल्लाह ताला ने सब कुछ पहले से ही फैसला किया होता है, हम इस दुनिया में जो भी अच्छे या बुरे काम करते हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से करते हैं, तो इसमें हमारी आज़ादी ये चॉइस कहाँ है? हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है। हम अच्छा काम भी अल्लाह की मर्जी से करते हैं और बुरा काम भी अल्लाह की मर्जी से करते हैं, तो हमारे बुरे कामों की सजा हमें क्यों दी जा रही है, जबकि हम तो ये सब अल्लाह की रजा से अल्लाह की मर्जी से कर रहे हैं। इसी तरह से इस खातून ने यह भी कहा था कि जब भी दुनिया में कुछ अच्छा या बुरा होता है तो हम कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से ऐसे ही लिखा था, जब अल्लाह ने लिखा था तो बुरा हमारे साथ क्यों होता है? लिहाजा अगर सब कुछ अल्लाह ताला ने पहले से ही तय कर रखा है तो इसमें हमारे पास कोई भी काम करने की आज़ादी कैसे हुई, जब सब कुछ अल्लाह ने ही करना होता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का गहराई के साथ तफसीली जवाब दिया था। और दोस्तों, इस खातून का सवाल जहन को चुभने वाला भी है कि आखिर अल्लाह ताला ने जब हमें ये आज़ादी ही नहीं दी कि हम बुरे काम खुद से कर सकें, अल्लाह की मर्जी से होते हैं, तो उनका गुनाह या उनकी सज़ा हमें क्यों मिलती है, जबकि ये काम हमसे अल्लाह ताला करवाता है? यही वो सवाल है जो अक्सर मुसलमानों के जहन में भी उठता है, मगर वो मुसलमान इस सवाल को उठाते नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका ईमान कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन आज आपको आपके इस सवाल का तफसीली जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक के जरिए मिलने जा रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और सबसे हैरानकुन और दिलचस्प बात यह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल को बहुत अच्छा सवाल करार दिया। साथ में डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल की वजाहत भी कर दी और कहा कि ये सवाल तो अक्सर मुसलमान भी पूछते हैं और लोग अक्सर तकदीर की बात करते हैं कि तकदीर तो पहले से लिखी जा चुकी होती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब अगर किसी इंसान की तकदीर में लिखा है कि उसने डकैती करनी है तो डकैत का कसूर नहीं, अल्लाह का कसूर हुआ कि अल्लाह ने उसकी तकदीर ऐसी लिख दी। And this is a question not only asked by non-Muslims, even asked by Muslims. It's talking about qadar. That if it is mentioned in destiny that I'm going to rob, and if I rob, who's to blame? Allah is to blame. जिस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे थे कि इसका इल्जाम, हर गुनाह का इल्जाम अल्लाह पर जाता है, सवाल करने वाली खातून शरारती अंदाज में मुस्कुरा रही थी और उसे लग रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पास शायद कोई जवाब नहीं होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस सवाल का बहुत वाज़ेह और सीधा सा जवाब यह है कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह की जानिब से बनाई गई तकदीर पर यकीन रखे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि उससे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तकदीर होती क्या है, और उसके लिए मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फर्ज कीजिए आप एक सफर कर रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी एक बड़ी सड़क पर दाखिल होती है जहां पर 3 लेन्स बनी हुई हैं, लेन ए, लेन बी, लेन सी। आप जो ही उस बड़ी सड़क पर आते हैं तो आप लेन सी पर चले जाते हैं। यहाँ पर आपके लेन सी पर जाने से मुताल्लिक अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर में लिखा हुआ था और ये पहले से तय था, अल्लाह को मालूम था कि आप लेन सी पर जाएंगे। लेकिन आप लेन सी पर क्यों गए जबकि ए और बी भी वहां पर मौजूद थी? आप लेन सी पर इसलिए गए क्योंकि आपने खुद फैसला किया कि आप लेन सी पर जा रहे हैं। अब ये बात आपकी तकदीर में पहले से कैसे लिख दी गई? क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला को इल्मे गैब है। अल्लाह ताला पहले से जानते हैं कि जब तुम जिंदगी के इस मोड़ पर पहुंचोगे तो वहां पर तुम लेन सी का इंतखाब करोगे। यानी कि हम दुनिया में जो भी काम करते हैं ये हम इसलिए अच्छे या बुरे काम नहीं करते कि अल्लाह ने लिख दिया होता है कि हमें करना है, बल्कि हमने वो काम तो बुरा करना ही होता है, लेकिन अल्लाह ताला को पहले से मालूम होता है कि ये शख्स फलां दिन फलां तारीख पर उस मौके पर ये गलत काम करेगा, तो अल्लाह ताला पहले से ये काम लिख देते हैं, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला गैब का इल्म रखता है और आने वाले वक्त के बारे में सब कुछ जानता है। For example, if you come at a crossroad, there are 4 roads, A, B, C, D. You can choose any. You choose road C. So Allah knows in advance that when you come at crossroad, you will choose road C. So Allah writes, when the person comes at the crossroad, he will choose road C. So it is not because Allah is writing that you're choosing, because you will be choosing, Allah is writing. Allah is ilme ghaib. He has knowledge of the future. He writes in advance. After you choose road C, लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि तकदीर जो अल्लाह की जानिब से लिखी जाती है, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला जो लिख देते हैं हमने वो करना होता है, बल्कि अल्लाह ताला तकदीर में वो लिखते हैं जो अल्लाह को मालूम है कि हम कर रहे होंगे।
मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स 12वीं जमात तक तालीम हासिल करता है और उसके बाद वो इंजीनियर, डॉक्टर या फिर बैंकर बनना चाहता है, इनमें से उसके सामने ये सारे ऑप्शंस रखे होते हैं, लेकिन वो शख्स इंजीनियर बनता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ने उसको कहा कि इंजीनियर बनो, लेकिन उसने अपनी चॉइस और अपनी आज़ादी के साथ इंजीनियर बनने की ठानी। और ये बात अल्लाह को पहले से मालूम थी, इसीलिए अल्लाह ने तकदीर में लिख दी थी। तकदीर को समझने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये 2 मिसालें बयान की, और ये 2 मिसालें सुनने के बाद ही सवाल करने वाली गैर मुस्लिम खातून का चेहरा बता रहा था कि उसको समझ आने लग गई है और उसकी वो शरारती वाली हंसी अब गायब हो गई थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर हम दुनिया में बुरे काम कर रहे होते हैं और अल्लाह को पहले से मालूम होता है, तो अल्लाह ताला हमें रोक क्यों नहीं लेते? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इससे मुतालिक भी एक मिसाल देकर समझाने की कोशिश की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर कमरा इम्तिहान है, सब बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं और वहाँ पर एक सवाल आता है कि 2 + 2 कितने होते हैं। अगर कोई लड़का वहाँ पर 4 लिखने के बजाय 5 लिख देता है और उसी का क्लास टीचर निगरान के तौर पर जब वहाँ से गुजरता है और वो ये बात देख लेता है, तो क्या टीचर उस मौके पर सबके सामने रोक कर कहेगा कि बेटा 2 + 2 4 होते हैं, 5 नहीं, आपने गलत लिखा है, ठीक कर लीजिए? ऐसा हरगिज नहीं होगा, क्योंकि वो इम्तिहान में है और जब कोई शख्स इम्तिहान में होता है तो उसकी मदद नहीं की जाती। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस जिंदगी को एक इम्तिहान बनाया है। कुरान पाक की सूरह मुल्क चैप्टर नंबर 67 आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया है कि ये दुनिया हमारे लिए एक टेस्ट है, एक आजमाइश है। अब जब आजमाइश के मौके पर कोई शख्स बुरा काम या गलत काम करने जा रहा होगा, अगर अल्लाह ताला वहीं पर उसको रोक देते हैं, तो ऐसे तो उसके साथ इस आजमाइश या इस इम्तिहान में ये तो नकल करवाने वाली बात हो जाएगी। यही वजह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ कोई भी शख्स अल्लाह की जानिब से किए गए इंसाफ पर सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि उसे मालूम होगा कि उसने इस दुनिया में गलत काम किए हैं। यही वजह है कि जब किसी शख्स को जहन्नुम में डाला जाएगा, वो हरगिज ये नहीं कहेगा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मैंने नेक काम किए थे, मुझे जन्नत में जाना चाहिए, बल्कि वो ये कहेगा कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, ऐ अल्लाह मुझे एक मौका और दे दे, एक बार फिर उस दुनिया में भेज दे ताकि मैं वो बुरे काम ना करूं और नेक काम करूं ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। यानी कि उस रोज लोगों को अल्लाह के किए गए अदल और इंसाफ पर मुकम्मल यकीन होगा। You can easily change it. For example, if in a classroom, in the mathematics examination, the teacher gives the paper 2 + 2 = how much? Now why she is supervising? The student writes 2 + 2 = 5. The teacher will not correct, the teacher can correct. But if the teacher corrects, you will say the teacher is unjust. If teacher says don't write 5, write 4. All the other students will, this is examination. Why are you interfering? So if Allah wants, He can change. But because He has given you free will, He is letting you take your decision. So this life is a test for the डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ादी दी है कि वो अच्छे काम करे या बुरे काम करे, और इंसान को ये आज़ादी हासिल है, इसीलिए वो अशरफुल मखलूकात है। वरना अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमा दिया है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। लिहाजा इस दुनिया में हम जो भी बुरे काम करते हैं उसका जिम्मेदार अल्लाह हरगिज नहीं है। तकदीर में लिखा हुआ अल्लाह की जानिब से इसलिए पहले होता है कि अल्लाह को इल्मे गैब है। अल्लाह को मालूम है कि आज इस वक्त जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये वीडियो ख़त्म करने के बाद कौन सा गुनाह करने जा रहे हैं। अब ये उन लोगों पर है कि वो अपने आप को गुनाहों से दूर रखें ताकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए।